Hello everyone, this is Bhavna. Welcome back to my channel अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये एक चैनल मैसेज है। इस चैनलिंग को लेके मैंने पहले ही अपडेट कर लिया था कि ये जो चैनलिंग है ट्विन फ्लेम्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चैनल मैसेज मुझे राधा कृष्ण सीरियल देखते हुए मिला। और इसे एक स्टोरी की तरह मत लीजिएगा, ये चैनलिंग रियलिटी पर बेस्ड है। ये जो घटना है असल में हो चुकी है और ये जो इंसिडेंट है ये मैंने खुद भी अपनी जर्नी में मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैनलिंग। पुराणों के अनुसार भृगु ऋषि की एक कन्या भी थी जिसका नाम लक्ष्मी था, जिन्हें ऐश्वर्य और धन की देवी कहा जाता है। इनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, अर्थात ये देवी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। पर एक घटना के अनुसार देवी लक्ष्मी को अपने ही पिता भृगु को श्राप देना पड़ा। और वो घटना कुछ इस तरह से है कि एक बार महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए निर्णायक चुना गया। भगवान शिव की परीक्षा के लिए जब भृगु कैलाश पर्वत पहुँचे, पहले वो भगवान शिव के पास जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। शिव गणों ने महर्षि को उनसे मिलने नहीं दिया। महर्षि भृगु ने भगवान शिव को तमोगुणी मानते हुए श्राप दे दिया कि आज से आपके लिंग की ही पूजा होगी। भगवान शिव आदिदेव हैं, उन पर किसी का भी श्राप का असर नहीं होता है, अपितु जो श्राप देने वाला होता है वो स्वयं ही मुसीबत में फंस जाता है। फिर महर्षि भृगु अपने पिता भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ इनके माता पिता दोनों साथ बैठे थे, जिन्होंने सोचा पुत्र ही तो है, मिलने के लिए आया होगा। महर्षि का सत्कार नहीं हुआ। जो उनके पिता होती है, माता होती है, उनका सत्कार नहीं करते हैं। तब नाराज़ होकर भृगु ने भगवान ब्रह्मा को रजोगुणी घोषित करते हुए श्राप दिया कि आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। श्राप देने वाला व्यक्ति अपने सज्जित पुण्य नष्ट कर लेता है। तक कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मनुष्य को किसी को भी कभी भी श्राप या बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी का भी बुरा सोचना या करना चाहिए। श्राप को होनी प्रारब्ध समझकर ग्रहण कर लेने से अपने संचित पुण्य कर्म मनुष्य की रक्षा करते हैं। फिर क्रोध में तमतमाए महर्षि भृगु भगवान विष्णु के श्रीधाम पहुँचे। वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। क्रोधित महर्षि भृगु ने सोचा कि भगवान शिव ने और उनके पिता ब्रह्मा ने उनका सत्कार नहीं किया, पर वो फिर उनकी उम्मीद भगवान विष्णु से बढ़ गई कि यहाँ उनका सत्कार ज़रूर होगा। पर क्रोधित महर्षि ने परीक्षा लेने के लिए उनकी छाती पर पैर से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने महर्षि का पैर पकड़ लिया, पूछा कि मेरे कठोर वक्ष से आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। महर्षि के पैर में तीसरी आँख थी, जिससे उन्हें भविष्य का ज्ञान हो जाता था। भगवान विष्णु उनकी इंतज़ार कर ही रहे थे। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर उनकी तीसरी आँख मूंद दी। जिस पैर से उन्होंने प्रहार किया था वहाँ पे भृगु की तीसरी आँख थी, तो वो तीसरी आँख भगवान विष्णु बंद कर देते हैं। महर्षि को इसका आभास भी नहीं हुआ, परंतु माँ लक्ष्मी ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके वंश में उत्पन्न ब्राह्मण दरिद्र ही रहें। देवी लक्ष्मी को भृगु का ऐसा करना नहीं भाया और उन्होंने ब्राह्मण समाज को श्राप दे दिया कि उनके वंश खानदान में मेरा लक्ष्मी का वास नहीं होगा और वे दरिद्र बनकर इधर उधर भटकते रहेंगे। तो फिर ये श्राप सुनकर भृगु तो घबरा ही गए, पर श्री विष्णु आहत हो गए और श्री लक्ष्मी जी को कहा, हे देवी, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया। इस साधारण भूल के लिए इतना भयंकर श्राप दे दिया। कृपा करके आप इस श्राप को वापस लीजिए। पर श्री लक्ष्मी जी तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती थी। पर श्री विष्णु ने उन्हें
प्रार्थना करते हुए मनाया और श्री लक्ष्मी जी अपने पति की बात टाल नहीं सकती थी। और फिर श्री लक्ष्मी जी ने एक वरदान दिया कि जो ब्राह्मण सरस्वती की आराधना के माध्यम से ध्यान, धारणा, ज्ञान प्राप्ति, नित्य नियमित ब्राह्मण के कर्म, संध्या वंदन, पूजा अर्चना, आराधना और धर्म का काया और हृदय से आचरण करेगा, जो कि किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी धर्म और सत्य का ही साथ देगा, धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी ब्राह्मण के घर में सदैव वास करूँगी, यानी सदैव उसी ब्राह्मण के घर में माँ लक्ष्मी वास करेंगे। फिर भृगु ऋषि ने भी श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी। पर यहाँ ये तो एक्चुअल रियल स्टोरी है जो कि घटित हुई थी, पर जो सीरियल में जिस तरीके से बताया गया है कि जब माता लक्ष्मी भृगु को श्राप देती हैं तो बदले में भृगु श्री विष्णु से वरदान मांगते हैं। कुछ चेंजेस किए गए हैं सीरियल में। भृगु भगवान विष्णु से वरदान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले, तो भगवान विष्णु उन्हें ये वरदान देते हैं और यहाँ फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पृथक अलग होना पड़ता है। मतलब भगवान विष्णु ही उनको वरदान देते हैं कि अगले जन्म में माँ लक्ष्मी उनके यहाँ पे पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और भृगु ये वरदान सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि ब्राह्मण समाज श्रीहीन ना हो जाए, उनके जीवन में लक्ष्मी का अभाव ना हो। तो वरदान के अनुसार अगले जन्म में माँ लक्ष्मी भृगु की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, पर उनके जन्म के साथ ही भृगु को ये डर भी रहता है कि भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, वो पृथ्वी पर माँ लक्ष्मी से विवाह हेतु जन्म ज़रूर लेंगे। भृगु को डर ये रहता है कि यदि फिर से माँ लक्ष्मी जो कि पुत्री के रूप में होती है फिर से चली जाएंगी तो उनके साथ पूरा ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी से अलग ही रखा जाए, यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी पुत्री रूप में उस वरदान को और भृगु को दिए श्राप को भूल जाती हैं और भृगु भी उन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। भृगु उनसे ये सत्य छुपा के रखते हैं। अब यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं इस सीरियल में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के किरदार में होते हैं, उनका नाम है श्रीनिवास यानी विष्णु का अवतार और भार्गवी यानी माँ लक्ष्मी का अवतार। तो दोनों ही श्रीनिवास और भार्गवी एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जैसा कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे होता है। जब दोनों काउंटर पार्ट्स आमने सामने होते हैं डीपली अपने बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। हालांकि एक अवेकन होता है तो दूसरा अनअवेकन होता है। यहाँ श्रीनिवास अवेकन होता है, उन्हें सब याद होता पर जैसे ही भृगु को श्रीनिवास के आने की सूचना मिलती है या अपनी शक्तियों से वो जान लेते हैं कि श्री हरि यहाँ आए हैं, तो वो भार्गवी का विवाह कहीं और तय कर लेते हैं ताकि वो उनसे दूर ना हो, पृथ्वी लोक छोड़ के वैकुंठ ना जा पाए। तो ट्विस्ट ये आता है कि श्रीनिवास और भार्गवी एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, पर हालातों के चलते श्रीनिवास को किसी और से विवाह करना होता है। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे उससे किसी और से विवाह शादी करनी होती है। वहाँ भृगु अपनी पुत्री का विवाह यानी भार्गवी का विवाह किसी और से कहीं और तय कर लेता है और इस पूरे घटना क्रम से भार्गवी को बड़ा सोल शॉक लगता है। जैसे कि इस जर्नी पे होता है, डीएम जैसे ही कार्मिक को चुनता है, डीएफ बहुत बड़े सदमे में चली जाती है। तो दुख में आके भार्गवी अपना गांव छोड़ने को तैयार हो जाती है। वो छोड़ देती है पिता का घर, गांव, और यहीं माँ लक्ष्मी का भृगु को दिया श्राप। जब माँ लक्ष्मी भृगु को श्राप देती है कि कि एक दिन पूरा ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा, तो जो भी भृगु ये सब रचते हैं, ठीक है, एक तरीके से जो भी उनके दिमाग में होता है कि भार्गवी और श्रीनिवास को
एक नहीं होने देना है, तो यहीं उन्हीं के हाथों माँ लक्ष्मी का दिया हुआ श्राप फलीभूत हो जाता है कि ब्राह्मण समाज एक दिन श्रीहीन ज़रूर हो जाएगा। इवन इसके बाद श्रीनिवास जो विष्णु रूप में होते हैं, भृगु से उनकी बातचीत होती है, तो तब श्रीनिवास उनको ये समझाते हैं कि उस श्राप को भृगु ने स्वयं उस श्राप को रियलिटी में चेंज कर दिया है, यानी सत्य में परिवर्तित कर दिया है। और आखिर ऐसा क्यों? कारण है भृगु का श्रीहीन होने का उनका डर और उनका अहंकार कि वो इतने महान ऋषि हैं, बड़े तपस्वी हो। भृगु को अपने महान तपस्वी होने का बड़ा ही घमंड था, वो बड़े अहंकारी थे। उन्होंने सोचा अपनी शक्ति से वो श्रीनिवास और भार्गवी के मिलन को और विवाह को रोक देंगे, पर ऐसा सिर्फ सोचने भर से उन पर इतनी बड़ी विपत्ति आ जाती है। वो सिर्फ सोचते हैं उन दोनों को अलग करने का, पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाती है, उनको दिया हुआ श्राप सच हो जाता है। और श्रीनिवास भी उन्हें ये समझाते हैं कि जिस पुत्री को मोहवश या डर के कारण उन्होंने उसे नियमों में बांध दिया था, कैद कर दिया था, अपनी पुत्री को बिना अनुमति के वो कहीं जाने नहीं देते थे। यहाँ तक कि उनकी हिम्मत और अहंकार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जहाँ माँ लक्ष्मी सदा वास करती है, भगवान विष्णु के हृदय में जहाँ सदा स्थान रहता है माँ लक्ष्मी का, उस स्थान से श्री हरि के हृदय से माँ लक्ष्मी को दूर रखने की कोशिश करते हैं भृगु। तो सोचिए उनका अहंकार कितना ज़्यादा था। मतलब ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में यही जतन हो रहे होते हैं कि जब ट्विन फ्लेम्स इस अर्थ पे होते हैं, आते हैं वो किसी बड़े मिशन के लिए, पर इसी तरीके से उनको दूर रखा जाता है। ये जो संसार है, 3D वर्ल्ड है, ये कभी भी ट्विन फ्लेम्स को एक होता देख नहीं पाता है। तरह तरह के मैनिपुलेशंस लाए जाते हैं, अटैक्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स पर। बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है ट्विन फ्लेम्स को। अहंकार के कारण ही भृगु श्री विष्णु की छाती पर लात मारते हैं। अहंकार में ही वो श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी को अलग रखने का प्रयास करते हैं। तो ईगो कैसे आपकी कॉन्शियस को करप्ट करता है, यानी जो अहंकार होता है कैसे मतलब पूरी चेतना को, पूरी कॉन्शियस को करप्ट करके रख देता है कि व्यक्ति अपनी सारी सेंसेस खो देता है, उसे सही गलत का कुछ फ़र्क ही नहीं पता चलता है उसमें। इसलिए इस ईगो को ख़त्म करने को कहा जाता है इस जर्नी पर। और यहाँ एक महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी चाहिए कि कहा जा रहा है श्री विष्णु के हृदय में माँ लक्ष्मी का वास है। ऐसा क्यों, ये लाइन क्यों कही गई है? बिकॉज हार्ट चक्र फेमिनिन एनर्जी से एसोसिएट है। तो जो व्यक्ति अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक्ड रखता है उसका पूरी तरह से पतन हो जाता है, उसमें फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है। भृगु का पतन इसलिए ही होता है बिकॉज फेमिनिन एनर्जी को वो बहुत वीक समझता है, डिस्कार्ड करता है। और यहाँ यही गाइडेंस है कि जो व्यक्ति इस फेमिनिन एनर्जी को रेस्पेक्ट करता है, वैल्यू करता है, आउटर वर्ल्ड में भी और अपने अंदर भी, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है अपनी जर्नी पर, अपनी पूरी लाइफ में हर लेवल पे उसकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ भार्गवी के जाते ही जैसे ही भृगु को श्राप मिलता है, भार्गवी को शूल शौक लगता है, वो टूट जाती है, वो सदमे में आ जाती है, वो अपने पिता का घर छोड़ के, ये पूरा गांव छोड़ के चली जाती है। तो यहाँ भार्गवी के जाते ही उसके पिता और पूरा गांव श्रीहीन हो जाता है। मतलब एक तरह से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है भार्गवी के चले जाने के बाद। और वहाँ जहाँ भार्गवी जिस गांव में जाती है, वहाँ भी जो लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, खाने को नहीं देते हैं, वो भी परेशानियों में, तो वो सारे लोग भी जो उसको दुख देते हैं भार्गवी को, वो सब भी परेशानियों में आ जाते हैं। एंड वन मोर थिंग कि मैंने कहा था ये चैनलिंग मेरी लाइफ से रिलेटेड है। सो ट्विन फ्लेम्स के खुद के पेरेंट्स अगर उनको ट्रबल करते हैं, दुख देते हैं, पीड़ाएं देते हैं, डेफिनेटली उन पेरेंट्स को कई सारे लॉसेस होते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली बहुत लॉस फेस करना पड़ता है।
क्योंकि ये जो भी सीरियल है इसमें दिखाया गया है कि भृगु श्रीहीन हो जाते हैं अगर पेरेंट्स उन्हीं के पेरेंट्स ट्विन फ्लेम्स के पेरेंट्स उनके रीयूनियन या एसेंशन के बीच आते हैं, एक रुकावट या बाधा बन जाते हैं। तो यहाँ से मेरे फादर को भी इतने सालों से फाइनेंशियली लॉसेस हुए हैं, उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही ख़राब हो चुकी है। मतलब वो इतना डिप्रेशन में आ चुके हैं, उनका स्ट्रेस लेवल इतना है, मतलब जो ग्रोथ मेरे फादर की लाइफ में मेरे जन्म के समय थी, पर जैसे जैसे टाइम बीता उनके थॉट पैटर्न्स करप्ट होते गए। एक रिवेंज वाली एनर्जी उनके मन में आ चुकी है। लाइक वो बोलते हैं कि मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगा। अपनी ही बेटी को वो बोलते हैं कि तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तुम भीख मांगती रह जाओगी। कभी वो बेटी के साथ मारपीट कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, कभी मेरी मदर के साथ कर रहे हैं। बिकॉज़ पहले मेरे फादर का नेचर डिवाइन था, डिविनिटी थी। मतलब मेरे जन्म के समय में मेरे फादर ने कहा था, मेरी मदर बताती है कि मेरे जन्म के समय में उन्होंने कहा था कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। बहुत खुश हुए थे वो मेरे जन्म के समय में। पर आज ऐसा मोमेंट आ गया है, ऐसी सिचुएशन आ गई है, यहाँ तक कि जब मुझे ग्रेजुएशन के आगे भी पढ़ना था तो उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प करने से साफ मना कर दिया। एक ऐसा आदमी जो अपनी बेटी को कभी डॉक्टर बनाना चाहता था। पर फिर जब मुझे मदद की ज़रूरत थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मुझे अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी, उस वक्त मैं अर्न भी नहीं कर रही थी, मैं इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, मैं डिपेंडेंट थी अपने पेरेंट्स पर। तो मेरे फादर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि आगे पढ़ के करना क्या है, शादी वैसे भी शादी करनी है, चूल्हा चौका संभालना है तो जाके किचन संभालो। कैन यू बिलीव इट? तो पहले मेरे फादर में डिविनिटी थी, पर करप्ट प्रोग्रामिंग के कारण उन्होंने वो नहीं किया जो सोल कॉन्ट्रैक्ट उनका मेरे साथ रहा होगा। बहुत ही बुरी स्थिति में आ चुके हैं वो। जैसा कि भृगु के साथ होता है कि वो अपनी ही बेटी से दुर्व्यवहार करते हैं, पर वो श्रीहीन हो जाता है। हालांकि मैं अपना घर छोड़ के नहीं गई हूँ, जैसा कि सीरियल में बताता है कि भार्गवी छोड़ के चली जाती है तो पूरा समाज श्रीहीन हो जाता है, पर कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें मैसेज कुछ और मिल रहा है। यहाँ ये मैसेज है कि डिवाइन फेमिनाइन्स अगर पेरेंट्स से नाराज़ हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, उनके मन को बहुत पीड़ा होती है, तो भले वो पेरेंट्स के साथ ही रहें, एक छत के नीचे रहें, पर पेरेंट्स किसी भी लेवल पे ग्रोथ नहीं करते हैं। जो भी ट्विन फ्लेम्स के पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके एसेंशन, उनके रीयूनियन को रोकने की कोशिश करते हैं तो बहुत ह्यूज डैमेज उनको फेस करना पड़ता है, बहुत लॉसेस होते हैं उनको। सो अब सिचुएशन ये है कि ना मेरी मदर की हेल्थ सही रहती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो चुके हैं उनको, और रही बात फादर की तो वो पूरे डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं अब। मतलब मेरी मदर बताती थी कि एक टाइम पे मेरे फादर बहुत डिवाइन थे, उनके विचार अच्छे थे, वो बहुत सपोर्टिव रहा करते थे, बट सोसाइटी द्वारा जब फॉल्स प्रोग्रामिंग होती है ना, जब लोग आके ना इधर उधर की बातें करते हैं, ठीक है, समाज के नियम बताते हैं कि लड़के को ऐसे रखो, लड़की को ऐसे रखो, ऐसी लाइफ दो, तो वो जो भी फॉल्स प्रोग्रामिंग होती है सोसाइटी की ना, वो पूरे जीवन को तहस नहस करके रख देती है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, यूजुअली बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है उनकी जर्नी पर। और जो इस चैनलिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, जिसको लगता है कि उनके पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं नीचे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स कि डिवाइन फेमिनाइन्स घर छोड़ के जाएँ या नहीं जाए, पर अगर उसका दिल टूटा है, एक डिवाइन फेमिनाइन का दिल टूटा है, या उसके पेरेंट्स इतने नार्सिसिस्टिक हैं कि इतना कर्मा मिलने के बाद भी ट्विन फ्लेम्स की रीयूनियन में बाधा बनते हैं, तो उन पेरेंट्स को ह्यूज डैमेज होता है, बहुत भारी नुकसान होता है, और वो एक पनिशमेंट होती है डिवाइन की तरफ से उन पेरेंट्स को। यानी जब तक एक डिवाइन फेमिनाइन पूरे दिल से खुश नहीं रहती है अपने पेरेंट्स से,
तब तक उसके पेरेंट्स या पार्टनर की लाइफ में भी ग्रोथ नहीं होती। यानी जो भी सोलमेट या किसी सोलमेट के साथ या किसी कार्मिक के साथ वो होती है, पार्टनर मतलब वही, ठीक है, तो उसकी लाइफ में भी ग्रोथ नहीं होती। और यहाँ भार्गवी जाते जाते अपने पिता से ये कहकर जाती है कि जब हम किसी अपने से बहुत ज़्यादा मोह रखते हैं तो हम खुद ही उसके दुख का कारण बन जाते हैं, क्योंकि मोह विवश कर देता है किसी व्यक्ति को बांधने में। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में कहा जाता है कि अपने अटैचमेंट्स को तोड़ना होता है, दूर करना होता है, डिटैचमेंट में आना होता है। और जब भार्गवी दूसरे गांव भी चली जाती है तो वहाँ भी उसे दुख और पीड़ा मिलती है। तो श्रीनिवास यही कहता है कि जो कोई भी भार्गवी के दुख का कारण होगा, यानी जो भी एक डिवाइन फेमिनाइन के दुख का कारण होगा, उसे भी दुख भोगना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसके पेरेंट्स हो, उसके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जो कोई भी हो। क्योंकि जब भार्गवी से वहाँ की जो गांव की मुखिया होती है वो पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है जिससे तुम प्रेम करती हो, उसका नाम क्या है, तो भार्गवी यही उत्तर देती है कि जिससे भी वो प्रेम करती है उसने मन में ही उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, स्वीकार कर लिया है, जिसे भी वो प्रेम करती है। यानी वो बताती है कि उसका इनर यूनियन हो चुका है, जो मिलन हुआ है वो आंतरिक रूप से हुआ है, क्योंकि वो प्रण भी लेती है। जब श्रीनिवास किसी और से विवाह कर लेता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती है, तो वो मंदिर में ये प्रण लेती है कि भौतिक रूप से 3D वर्ल्ड में वो किसी और से विवाह नहीं करेगी। और अपने प्रेम को भी साबित करने के लिए उसे श्रीनिवास को लोगों के समक्ष लाने की ज़रूरत नहीं थी। वो मना कर देते कि मेरा जो भी प्रेमी है, जिससे भी मैं प्रेम करती हूँ, मैं उससे सामने लाना ज़रूरी नहीं समझती। तो जो असल प्रेमी होते हैं उनका लक्ष्य ये नहीं होता है कि जिनसे वो प्रेम करते हैं तो उसकी ध्येय को पाके ही दम लें, कि मतलब मुझे तो सामने वाले की बॉडी चाहिए, मुझे तो बॉडी से ही शादी करनी है। नहीं, ये लक्ष्य नहीं है इस जर्नी का, कि इस व्यक्ति से तो मुझे संसारी विवाह ही करना है। हालात ऐसे भी बन जाते हैं जब ट्विन फ्लेम्स एक संसारी विवाह नहीं कर पाते हैं, पर उनका जो असली मिलन होता है वो आंतरिक रूप से हो चुका होता है। पर जो रियल मैरिज होती है वो इनर यूनियन ही तो होता है। और ट्विन फ्लेम्स ये कर्मा, ये सफरिंग, वो सेपरेशन का पेन सहकर भी ये साबित कर देते हैं कि पृथ्वी का कोई भी प्राणी ट्विन फ्लेम्स को अलग नहीं कर सकता है, चाहे वो जो कोई भी हो। ये सब रचा जाता है। ये जो सिचुएशंस ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में क्रिएट कर दी जाती है ना, कि उनको पहले पेनफुल सिचुएशन दी जाती है, फिर उनको इतना इनर वर्क करना पड़ता है, फिर उनको सरेंडर करना पड़ता है, तो ये सब रचा जाता है डिवाइन के द्वारा। जैसे इस पूरे घटनाक्रम से भृगु को ये समझाया जा रहा था कि भले वो खुद एक शक्तिशाली ब्राह्मण था, बहुत शक्तियाँ थी भृगु के पास, डिविनिटी उसके अंदर भी थी, महान ऋषि होने के नाते उसमें अहंकार भी था। पर तो सीख यही थी कि भृगु के लिए कि महान से महान उच्च कोटि का व्यक्ति भी श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी को अलग नहीं कर सकता। यानी कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास मतलब ब्रह्मांड की कितनी भी शक्तियाँ क्यों ना हो, उसकी तीसरी आँख खुली हो, वो जो कोई भी हो, पर ट्विन फ्लेम्स को अलग कोई नहीं कर सकता। वो एक ही सोल होते हैं। फिर बाद में भृगु बहुत पछताता है श्रीहीन होने के बाद। उसमें एक ग्लानि भाव आ जाता है कि उसने अपनी ही पुत्री के साथ ऐसा किया क्यों। तो ऐसा अगर ट्विन फ्लेम्स के पेरेंट्स करते हैं, अपने बच्चे को उसके डिवाइन पार्टनर से अलग कर लेते हैं, तो उनके साथ भी वैसा ही होता है जैसा भृगु के साथ हुआ। और ये तो रही सिर्फ भृगु की कहानी। शिव और सती का जब विवाह होता है, शिव और सती की कहानी भी आपने सुनी होगी, तो उनका विवाह होता है या विरह भी होता है। तो डे 1 से जो सती का पिता होता है दक्ष प्रजापति, वो उनके बीच जो प्रेम होता है उसको सह नहीं पाता है, वो कड़ा विरोध करता है, अपनी ही पुत्री से वो कठोरता से बर्ताव करता है
कि पुत्री को इतना बुरा बर्ताव करता है कि पुत्री को यानी सती को आत्मदाह करना पड़ता है कि पुत्री आत्मदाह ही क्यों ना कर ले। पेरेंट्स यही सोचते हैं ना, उन पे प्रोग्रामिंग जो होती है ना सोसाइटी की इतनी हावी होती है, जैसे कि यहाँ पे दक्ष प्रजापति के भी ऐसी कॉन्शियस होती है, ऐसे विचार होते हैं कि बेटी मेरी मर ही क्यों ना जाए। बट हम पेरेंट्स अपनी करप्ट प्रोग्रामिंग और पैटर्न्स को नहीं तोड़ेंगे। पर दक्ष प्रजापति के साथ होता क्या है, बुरे कर्म का फल भी तो बुरा ही रहेगा ना। शिव के क्रोध का भयंकर सामना करना पड़ता है दक्ष प्रजापति को, और बकरे का सर लेके घूमना पड़ता है। तो मैसेज ये है कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स सुन रहे हैं अभी इस चैनलिंग को, ये ज़रूर समझ लें कि आपको आपके काउंटर पार्ट से कोई अलग नहीं कर सकता है। चाहे वो व्यक्ति भौतिक यानी इस संसार में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई अलग नहीं कर सकता ट्विन फ्लेम्स को। सो फ्रेंड्स, इस चैनलिंग को मैं यहीं रोकती हूँ और इस चैनलिंग को आगे मैं दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे पार्ट में मैं सेपरेशन के बारे में बताऊंगी कि ये सेपरेशन आखिर जो फिज़िकल सेपरेशन होता है DMDF का, ये क्यों होता है, इसके पीछे का मकसद क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लेसन्स छुपे होते हैं जो कि लर्न करने होते हैं इस सेपरेशन पीरियड में। तो जो दूसरा पार्ट भी होगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो भी आप स्किप मत कीजिएगा। और ये स्टोरी भी बिल्कुल आप याद रखिएगा। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सी ऐसी डीप गाइडेंस है जो आपको इस चैनलिंग में समझ आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपकी जर्नी के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये चैनलिंग आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, तो इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।